प्रश्न बहुत आसान है और ये प्रश्न 6 अंकों में पूछा गया है और ये जो सत्र दिया गया है इसमें पूछा गया है। ठीक है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिया गया है। क्या बिंदु ये है P 2, -3 और दिया है एक बिंदु दिया है Q, क्या दिया है 10, y और इसके बीच की दूरी जो दिया है वो कितना है 10 मात्रक है। ठीक है, हमको रहा है कि भाई इस y का मान ज्ञात कर दीजिए, इस y का मान ज्ञात कर दीजिए जो बिंदु P और Q जो दिया गया है। ठीक ना, और P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, देखिए आइए इसको सबसे पहले हम जानते हैं क्या दूरी का फार्मूला d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। यदि इसे x1 मान लें और इसे y1 और इसे x2 और y2 मान लें, ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे x1 x2 का मान उठा करके यहाँ पे क्या देंगे भर देंगे। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए x1 का मान 2 है, x2 का मान 10 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है भाई -3, y2 का मान माइनस, देखिए माइनस रहेगा बीच में, y है का होल स्क्वायर और d देखिए d बराबर जो दिया गया है वो 10 मात्रक है, यानी 10 रख देंगे आप। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 बराबर 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 y का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसे लिख सकते हैं 8 × 8 = 64, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस, देखिए हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। क्या, यहाँ देखिए ध्यान से, फार्मूला यह होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab होता है और a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, यहाँ हमको न प्लस वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है और न ही माइनस वाला दिखाई दे रहा है, तो हम इसे बना लेते हैं। जैसे दिया है ये 8 वाट है, आपका 64 हो गया है। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए इस तरह से होगा माइनस। ठीक है, और ये देखिए बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं यहाँ पे, ये 3 + y हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ से थोड़ा सा, 10 बराबर 64 और ये कितना होगा, देखिए इसका 2 बार यदि गुणा करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, या वर्ग करने के बाद भी वो हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 10 बराबर, देखिए 64 है ये है प्लस, हम a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ते हैं। देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × क्या हो जाएगा y। अब यहाँ हम अभी वर्ग करेंगे, ठीक ना, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा, देखिए 64 प्लस 3 × 9 प्लस y² प्लस 3 दूनी है ना, 3 दूनी 6y, यहाँ गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 64 या 9 हो जाएगा आपका 73 प्लस y² प्लस 6y। अब यहां से हम वर्ग करेंगे। अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 73
प्लस वाई का स्क्वायर, 6y करड़ी में है ना, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये 10 में कितना हो जाएगा 100, और ये आपका करड़ी हट जाएगा, ये आएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब यहां से हम इसको 100 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 100 को अब क्यों ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहां से ध्यान देने योग्य बात है। ट्रांसपोज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y एक साइड है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 73 में से घट जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो उसका फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर करेंगे तो हल निकल जाएगा आराम से। ठीक ना, तो हम इसे क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं और इस हम फिगर को इरेज कर देते हैं। जगह की किल्लत है जिसके चलते मुझे इसे इरेज करना पड़े, इसको इधर ले जाइए। तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y है, 100 में से 73 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस 27 बच जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, देखिए द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, ठीक ना। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 27, और 27 को 2 भागों में बांटिए, 27 को कितने भागों में बांटिए, 2 भागों में। गुणा कर दे तो 27, जोड़ दे तो क्या हो जाए 6 हो जाए, या घटा दे तो 6 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं लेंगे, क्या क्या अच्छा 27 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखिए अब किस तरह से इन 3 संख्याओं को हम सेट करें कि वो 2 संख्या बने, और 2 संख्या बनने के बाद उसका फैक्टर करें, तो गुणा करने पर मतलब फैक्टर तो हो ही गया है, गुणा करने पर 27 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो देखिए 3 3 9, अच्छा 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 3 27 भी हो जाएगा। जैसे इस लिखे 9 और 3, तो 9 3 27, और 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो गया 9 और 6। अब इसका मतलब, अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यह होता है कि बच्चे लोग भाई ध्यान नहीं देते हैं 6 की तरफ। भाई हमको 6 लेके आना है तो 9 में से 3 को घटाना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसे जोड़ देंगे तो 9 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 लाना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे 27 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर क्या होगा 0। अब वाई से इधर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 9i माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं। प्लस रहता है तो वैसे लिख देते हैं। देखिए चिन्ह क्या, यहाँ माइनस है ना, अगर माइनस होता, जैसे यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे लिखेंगे। यहाँ यदि माइनस रहता है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस कहाँ देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के आगे, इधर वाला प्लस माइनस से गुणा कर दे, इधर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9i माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, और इसको एक कोष्टक में, तो ये कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस 9i और प्लस हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 27 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है भैया, इसमें कॉमन, इसको ऐसे लिखो, कॉमन करने क्या है, पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। वाई स्क्वायर है तो दूसरा लिखो वाई गुणे वाई, 9y है तो इसको लिखो 9 गुणे वाई। ठीक है ना, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ माइनस 3 है तो इसको माइनस 3 गुणे वाई लिख दो। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ध्यान दीजिए 27 है तो इसको लिख सकते हैं, माइनस में 27 है, 3 आगे देखेंगे तो माइनस 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 3 लिख सकते हैं बराबर 0। देखिए इसमें मिल क्या रहा है, इसमें मिल रहा है वाई, तो वाई कॉमन करेंगे, वाई प्लस 9 हो गया। इसमें मिल रहा है माइनस 3, तो माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस 3 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, वाई प्लस 3 3 9 बराबर 0 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है,
वाई प्लस, दोनों में क्या मिला, वाई प्लस 9 ना, वाई प्लस 9 और इसमें बच जाएगा वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब वाई प्लस 9 बराबर क्या कराएंगे 0, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y बराबर आ जाएगा -9। अच्छा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए ये माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना, दूरी माइनस में नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे प्लस वाला ले लेंगे, यानी y बराबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपके आंसर में दोनों आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं वो भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन माइनस वाला फिलहाल लेते नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर मान लीजिए y का मान निकाल के आगे कोई और सवाल सॉल्व करना तो -9 बाद में लेंगे, पहले प्लस 3 लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न यह है, जैसे एक प्रश्न दिया गया है जो बड़ा बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो है एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि प्रश्न यह है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, ठीक ना। तो आइए इसे करते हैं। जी आइए देखते हैं इस प्रश्न को। और ये देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में 2021 EHL में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक ना, और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा दिया गया है, कह रहा है कि P दिया है 5,-3 और R दिया है, R एक पॉइंट R है, कहीं यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसे x, 6 और इसके बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी नहीं दिया है, बीच का निर्देशांक दे दिया है। ये है, कह रहा है कि P 5,-3 है और R x, 6 से समदूरस्थ, कहीं Q ये जो पॉइंट है ना समदूरस्थ है, कहाँ पे है, ये P है, देखिए ये P से मानते हैं और इसको मानते हैं R। Q जो दिया गया है वो 0,1 से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया, कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। ये x का मान, इसी x का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। और एक चीज और कह रहा है कि भैया आप QR भी ज्ञात कर दीजिए और क्या करिए PR भी ज्ञात कर दीजिए। ये PR जो QR मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करिए और PR ये दूरी निकालिए, ठीक है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक ना। आजकल देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा बच्चे लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं जो, अच्छा देखिए कठिनाई किसको होता है भाई, कठिनाई उसको होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता है। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए समस्या नहीं है, ठीक ना। जो मैथ पढ़ना चाहता है, जो पढ़ता है उसके लिए समस्या नहीं है, वो पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा, कर लेगा, ठीक ना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें बेहतर तरीका से, ठीक। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है ना। तो एक काम करते हैं क्या कि हम जो है
इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी d1 निकालते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि d1 है, ठीक, और इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या है, d2 है, इसको हम निकालते हैं। तो ये समदूरस्थ जब है तो इसका मतलब d1 बराबर क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। इस बात को हम जानते हैं। समदूरस्थ होने का मतलब क्या, d1 बराबर क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम d1 d2 का मान निकाल लेंगे और दिखा देंगे कि भाई d1 बराबर d2 है, समदूरस्थ है तो है। वहां से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, d1 का वैल्यू निकालते हैं। तो d1 बराबर देखिए x1 के लिए ये काम करेगा और x2 के लिए ये पॉइंट काम करेगा, ठीक है। तो x1 देखिए फार्मूला ही होता है, बार बार मैं फार्मूला लिखें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ x1 का काम 5 करेगा, y1 का काम -3 और x2 का काम 0 और y2 का काम क्या करेगा 1। तो 5 माइनस देखिए 5 माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का क्या हो जाएगा x2 माइनस x2 हो गया ना। अब देखिए ये y1 का मान -3 और y2 का मान क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे हम कैसे, 5 माइनस 5 में से 0 घटाएंगे, 0 0 का 5 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे -3 और -1 का -4 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये -4 है, थोड़ा ध्यान से देखें, -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ये आएगा, देखिए इसको लिखेंगे 5 5 25 और ये 4 चौको 16, इसका मतलब आ गया आपका क्या 41, ठीक, ये 41 आ गया। अब इसके बाद से अब d2 निकालेंगे। तो जब d2 निकालेंगे तो d2 क्या होगा, ये देखते हैं। d2 निकालेंगे, d2 क्या होगा, 0 में से x घटाएंगे तो 0, मतलब अब यहाँ से ये x1 का काम करेगा y1 का, ये x2 का y2 का, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर, भैया ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 5 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से, अब दोनों तरफ स्क्वायर क्या है, यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ पे d1 बराबर क्या है, d2 है। यहाँ d1 बराबर क्या है, d2 है। तो ये आपका d2 निकल गया, ये आपका d1 निकला हुआ है। अब इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d1 का वैल्यू आपका दिया गया है क्या, x स्क्वायर प्लस 25, सॉरी d2 का, यहाँ पहले d1 लिखे, आप लिखे d1 समझने के लिए। d1 बराबर हमने क्या लिखा था पहले, d2। तो d1 का वैल्यू क्या है आपका, रूट में 41 है, ठीक। d2 का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 25 है, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा भैया, करड़ी हट जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो करड़ी में 41 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब इसको इधर ले आके घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, देखिए 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 41 में से 25 घटाएंगे तो 16 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ हम इसको करड़ी में कर लेते हैं, करड़ी में आ जाएगा 16, ठीक है। यानी x बराबर, देखिए प्लस माइनस पहले ही लेकर आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ यही पूछ रहा है कि दूसरी बात, भाई पहली बात तो x का वैल्यू पूछा, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया।
दूसरी बात ये पूछ रहा है कि आप जो है क्यू आर के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ क्यू आर के बीच की दूरी हमने कितना निकाल रखा है, यहाँ से डी वन जो है, सॉरी क्यू आर नहीं, आप पी क्यू के बीच की दूरी यहाँ देखिए रूट में 41 आएगा। तो भैया ये समदूरस्थ है, ये भी रूट में 41 होगा ना, क्यों होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अभी हमने निकाला हुआ है कि d1 बराबर क्या है, d1 बराबर, इसका मतलब d1 pq है ना, आप जानते हैं d1 बराबर d2 लिखें, तो यानी pq बराबर क्या होगा, qr होगा। ठीक है, अगर pr का हमें मान निकालना है, pr का यहाँ से यहाँ तक, तो हमको pq और qr को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो pr बराबर pq कितना है, आप देखिए ये है रूट में 41 प्लस ये आ जाएगा आपका रूट में 41, दोनों समदूरस्थ हैं, बराबर होंगे। ये कितना हो जाएगा, 2√41 यानी 41, 2 कड़ी में 41 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। देखिए एक प्रश्न आपके समक्ष आया है, यहाँ मुझे थोड़ा नोट करना पड़ता है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इस बोर्ड पे मुझे नोट करना पड़ता है। Q बराबर दिया गया है बिंदुओं 4, -1 और दिया है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, MB में, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। हाँ भाई, ये प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दिया गया, जैसे एक बिंदु है दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कितना बढ़िया प्रश्न है। जैसा कि ये दिया गया एक बिंदु क्या है, ये P है, हम मानते हैं अपनी तरफ से एक बिंदु P जिसके निर्देशांक -1 दिया है। ठीक है, एक बिंदु हम ले लेते हैं Q जिसका निर्देशांक 2, -3 है। ठीक है, और ये पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु है। भाई समत्रिभाजित करने वाले, जैसे 3 भागों में विभाजित, सम मन होता है बराबर, जैसा कि यदि आप इसका मान लेते हैं दूरी x है, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये भी दूरी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप एक पॉइंट लीजिए A और एक पॉइंट B, इन दोनों पॉइंटों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या होंगे मान लेते हैं, वो मानना क्या है, फिलहाल चलिए बड़ा X मान लेते हैं और बड़ा Y मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, ये क्या है आपका R है और X है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। ठीक, क्योंकि P और Q ऑलरेडी हमने मान चुका है। ठीक, अब इसी को पूछा जा रहा है, ये पॉइंट जो आपके एक्स वाई आए हैं और बी आर एस आए हैं, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा कैसे किया जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक के लिए, ए के निर्देशांक के लिए करेंगे
क्या होगा, x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इन होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट x और y में x का जो वैल्यू, अच्छा यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है, जैसा कि यदि हम इसे x1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, तो x1 और x2 के लिए हमारा काम बन जाएगा। परंतु यहाँ एक चीज हमें दिक्कत कर रहा है, क्या कि m1 और m2 का मान नहीं दिया है, ठीक। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ m1 का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा x, ठीक है, और यहाँ जो m2 का वैल्यू हो जाएगा, तो हम Q बिंदु से A तक आ रहे हैं, तो यहाँ x और x दूरी चल रहे हैं, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू आप x ले लीजिए, ठीक है, गुणे x2 का वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे x2 का वैल्यू x है, कैपिटल X, ठीक। सॉरी, यहां से एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ जो है ये देखिए x1 होगा और यहाँ पे क्या होगा y1, और इसको हम मान लेंगे x2 और y2, क्योंकि यहां से हम चल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या होगा, m1 का मान जो है x है, x2 का मान भैया देखिए यहाँ -2 प्लस m2 का मान 2x है और x1 का मान 4 है, m1 प्लस m2 करेंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसमें एकदम कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब इसे हम इरेज करते हैं, थोड़ा जगह की समस्या की वजह से इरेज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ इससे गुणा कर देंगे, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -2x प्लस 4 दूनी, ये हो जाएगा आपका 8x बटे 2 1 3 हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6x बटे 3x, ये बच जाएगा कितना, 2। आपका यहाँ पे x का जो निर्देशांक आ गया 2 आ गया। अब जरूरत है हमें किसकी, y के निर्देशांक की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम y के निर्देशांक के लिए, y बराबर क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2 का मान अभी हमने जैसा कि लिखा है कि m1 बराबर x था, m1 बराबर क्या था x, और m2 बराबर क्या लिखा था 2x। तो यहाँ m2 का वैल्यू 2x हो जाएगा, गुणे y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा x, y2 का वैल्यू हो जाएगा, y2 का वैल्यू -3। यहाँ थोड़ा फ्रेश तरीका से लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, m1 का वैल्यू आपका क्या है, सॉरी m2 का वैल्यू 2x है, y1 का वैल्यू क्या है -1 प्लस m1 का वैल्यू क्या है x है, ठीक। y2 का वैल्यू क्या है -3, देखिए यहाँ y2 का वैल्यू -3 दिया गया, बटे m1 प्लस m2 यानी x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा -2x -3x बटे कितना 2 1 3x, सही है ना। यहाँ से देखिए m2 का वैल्यू क्या निकालेंगे 2x, y1 का वैल्यू -1, यहाँ आ जाएगा m1 का वैल्यू x है और y2 का वैल्यू -3 है, ठीक। ये हो जाएगा 3 और 2 कितना होगा माइनस है ना, तो ये -5x बटे क्या हो जाएगा 3x, x कट जाएगा, ये आ जाएगा -5 बटे 3। तो हम इस पॉइंट के निर्देशांक को निकाल लिए सफलतापूर्वक, हमने क्या किया, इसको निकाला 2 -5 बटे 3, ठीक। अब यही काम जो है हम b के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, b के लिए। तो आइए देखते हैं,
अब यहाँ से एक चीज हम जो है बी के फॉर्म में जब आएंगे, अब बी के लिए इसका निरूपण, बी के लिए क्या है, देखिए यहाँ m1 और m2 का मान बदल जाएंगे। क्या कि जैसे b का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो m1 का वैल्यू जो होगा, देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम चलेंगे, ठीक ना, ये 2x हो जाएगा। और यहाँ m2 का वैल्यू निकालेंगे, m2 का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, ठीक, क्या होगा, x होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, x बराबर, देखिए यहाँ हमने जो कोऑर्डिनेट माना हुआ है, जैसा कि इसमें x माना है, इसमें हमने r और s माना हुआ है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, r, यह आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कई लोग ऐसे होंगे कहेंगे सर आप यहाँ पे एक बार m1 रख रहे हैं और यहाँ पे एक बार m2 रख रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको फार्मूला बताता हूँ याद करने की तरीका, देखो यदि तुम x वाले टर्म में चल रहे हो यानी x के निर्देशांक के लिए, तो यहाँ m1 हो जाएगा, m1 लेते हो तो यहाँ x2 हो जाएगा, यदि तुम यहाँ m2 लेते हो तो यहाँ x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि तुम यहाँ देखो, यहाँ m1 लेते हो तो x2 हो जाएगा, यहाँ m2 लेते हो तो x1 हो गया है, ठीक है। नीचे तो m1 प्लस m2 हो ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से m1 का वैल्यू क्या है, देखिए 2x है, और x2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे -2, ठीक, प्लस m2 का वैल्यू क्या है, x है, और x1 का वैल्यू रख लेंगे 4 बटे m1 प्लस m2, यानी 2x प्लस x, ये आपका आ जाएगा -4x प्लस 4x बटे 2 इसका मतलब ये आ जाएगा 0 बटे 3x। कैसे, -4x में से +4x निकलेगा, कितना आ जाएगा 0, यानी ये पॉइंट जो आपका हो गया, थोड़ा इसे इरेज करते हैं। जैसा कि देखिए 4x में से -4 जाएगा तो 0 बटे क्या आ जाएगा 3x, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 0 हो गया, ठीक। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, s के लिए निकालेंगे, जैसे हमने b में r के लिए निकाला, अब भाई b में s के लिए चलेंगे। s के चलने का मतलब भाई y के कोऑर्डिनेट को निकालना, यानी s बराबर क्या हो जाएगा, m2y1 प्लस m1y2। देखो यहाँ पे m2 लिया तो यहाँ y1 ले लिया, तो इसमें कोई वो नहीं है, m1 प्लस m2। m2 का वैल्यू आपका क्या था भाई, यहाँ m1 का वैल्यू हमने क्या माना था, m1 बराबर जो आया था, m1 बराबर अभी जो आया था 2x, और m2 बराबर जो है वो क्या है x y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू जो है ये दिया गया है -1 प्लस m1 यानी 2x, और y2 का वैल्यू कितना दिया गया है -3 है बटे m1 प्लस m2 यानी 2x प्लस x। इसका मतलब ये आ गया -x, और ये कितना आ जाएगा -3 दूनी 6x बटे 2 1 3x, ठीक है। अब इसके बाद से जो वैल्यू आएगा 6 और 1 कितना हो गया -7x बटे 3x, x कट जाएगा -7 बटे क्या है 3, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं भैया, यस ये 0, -7 बटे 3 आ गए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 भाई अभी हमने s का जो वैल्यू निकाला वो 0 आया है, सॉरी r का, और s का वैल्यू निकाला है -7 बटे 3, ठीक है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं, जैसा कि आपके सामने कुछ और प्रश्न है। जो मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जो SW के फॉर्म में अब बहुत बार इसे पूछा गया है, उसे SW के रूप में आप करेंगे। जैसा कि प्रश्न आया है, देखो भाई बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आप मेहनत नहीं करेंगे किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल आप सफल होने वाले नहीं हैं, ठीक ना। अब ये चाहें कि बैठे बैठे कोई भी काम हो जाए, तो ऐसा जो है संभव नहीं है। आपको बैठे बैठे भाई मान लीजिए पढ़ाई करना है, तो भैया क्या है, पढ़ाई करिए, ठीक ना।
जैसा कि प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसा कि प्रश्न दिया गया है 2020 MX, ठीक है, और MZ 2023 DY, ठीक है, ये प्रश्न है। हाँ तो भाई ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो जैसा कि आज हम निर्देशांक ज्यामिति को जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर लिए। जो आपके परीक्षा में इसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ठीक ना। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आप